नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रोहन खंडेलवाल है and I head the Department of Breast Diseases at CK Birla Hospital, Gurgaon. And today I'm joined by Garima, who's one of our breast cancer patients, and now she has become a conqueror. She's already conquered the disease. And आज का हमारा डिस्कशन ये है जो इनकी जर्नी रही है कैंसर की, उससे ये और लोगों को कैसे प्रेरित कर सकती हैं. That is what we are going to talk about today. The unique thing about Garima's case was that Garima was only 25 when she was diagnosed with breast cancer. So इतने young age पे cancer diagnosis होना और फिर उसको बैटल करना, that was truly commendable, and उसी के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे. So thank you Garima, thank you for joining us today. So Garima, मुझे ये बताएं कि आपको जब पता चला था, you were a working lady, आप को जब ब्रेस्ट में लंप हुआ तो क्या आपको उस टाइम पे थोड़ा भी शक हुआ था कि ये कैंसर भी हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स थे और मतलब जनरली ये एक गलत हमारे यहाँ मतलब धारणा है कि अगर आपकी लंप है तो वो नॉर्मल है. जनरली लोगों का नॉर्मली होता है वो. तो आई नेवर थॉट कि वो कैंसर है, मतलब ऐसा कुछ हो सकता है. तो आई वेंट टू माई गायनोकोलॉजिस्ट और उन्होंने बोला कि आप एक स्कैन करा लीजिए, एक शायद कोई लंप होगा और बेनाइन लंप होगा, इतना कोई इशू नहीं है. तो पूरा नेशन वाइज लॉकडाउन था एंड आई हैव टू गो फॉर अलोन फॉर स्कैन. और जो स्कैन का जो रिजल्ट है वो उन्होंने बोला कुछ सस्पिशन लग रहा है तो आप बायोप्सी करा लीजिए. तो बायोप्सी भी फिर अकेले कराना पड़ा एंड द रिजल्ट वाज हॉरिबल. सो एंड रेस्ट इज द केस, यू नो. तो जब आपको ये पता चला और बायोप्सी के बारे में कहा गया, एक कॉमन गलतफहमी है कि बायोप्सी करवाने से कैंसर जल्दी फैलने लग जाता है या साइज बड़ा होने लग जाता है गांठ का. तो क्या आपने ये नोटिस किया कि बायोप्सी के बाद साइज बढ़ गया था बहुत, या ऐसे कैंसर और फैलने लग गया था? ऐसा आपके केस में तो नहीं हुआ? मेरे केस में तो नहीं हुआ, पर जनरली ऐसा लोग बोलते हैं कि बायोप्सी कराने से फैल जाता है बॉडी में या ब्लड में ट्रांसफर हो जाता है. So वो एक गलत फहमी है एंड आई एम ग्लैड दैट गरिमा इज क्लैरिफाइंग दैट कि बायोप्सी करवाने से हमें पता चलता है कि लंप कैंसरस है या नहीं है. जैसे वो कह रहे हैं कि इतने यंग एज पे उनको हुआ एंड सब लोग कहते रहे कि नॉन कैंसरस है, फाइनली वो कैंसरस निकला. तो दो चीजों का ध्यान रखना है. एक तो किसी भी एज पे ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है. सो इवन इफ यू आर इन योर 20s और कोई गांठ होती है तो उसको इग्नोर ना करें. एंड दूसरा, बायोप्सी करवाने से डरे ना. अगर सर्जन कह रहे हैं कि बायोप्सी की आवश्यकता है तो उसको जरूर करवाएं. सो गरिमा, पहले आपकी सर्जरी हुई थी एंड सर्जरी के बारे में जो लोगों को डर है कि ब्रेस्ट की सर्जरी, आप अनमैरिड थे, तो हाउ डिड यू कोप विद दैट? घर वालों का सपोर्ट कितना मैटर किया? और जो ये मतलब एक डायग्नोसिस का एकदम झटका था, उससे आपने कैसे कोप किया? फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ अ सडन जब वो रिपोर्ट देखा तो ऐसा लगा सारे ड्रीम्स जितने भी हैं, क्योंकि एट 25 आप कुछ करियर में प्लान कर रहे होते हो, आप लाइफ में प्लान कर रहे होते हो, ऐसा लगा सारे ड्रीम्स एक ब्लैक होल में चले गए. और लेकिन फिर जब आपसे जाकर मिले थे, आपने एक्सप्लेन किया कि इसमें सर्वाइवल रेट है. और फर्स्ट थिंग विच आई मतलब मैंने नहीं किया जो है गूगल से सर्च करना, जो मैक्सिमम लोग करते हैं और फिर डर जाते हैं, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं. तो आई डिडंट सर्च ऑन द गूगल. मैंने जो भी सर्च से इन्फॉर्मेशन था या फिर जो भी मतलब मेरी सिस्टर डॉक्टर है उन्होंने जो बताया था, आई रिलाइड ऑन दैट. एंड आफ्टर दैट टेकिंग ऑन द सर्जरी, काफ़ी लोग सोचते हैं कि हमारा मतलब आई हैव बीन मतलब मैस्टेक्टमी हुआ है मेरा, तो लोगों को लगता है कि एक पार्ट लॉस हो जाएगा या फिर एक पार्ट रिमूव हो जाएगा, रादर देन थिंक लाइक दैट कि आप अपने बाकी पार्ट सेव कर रहे हो. ऐसा नहीं है कि एक पार्ट रिमूव हो रहा है. अगर आप मतलब ऐसा नहीं कराओगे तो बाकी पार्ट्स आपके डेंजर में हो जाएगी. तो टेक इट इन अ बेटर वे कि आप सेव कर रहे हो बाकी के पार्ट्स. एंड फैमिली हैज़ बीन कमेंडेबल, मतलब कि मेरे फादर ही इज़ अ एजेड 65+ ईयर्स, और हर कीमो में उनको आना पड़ता था, सारी सर्जरी में उनको आना पड़ता था. And all of again they have to raise a child, so they have to do a lot of I guess hard work in that. So जैसा आपने कहा कि ऑप्शंस दोनों थे, ब्रेस्ट सेव करने का भी, फुल ब्रेस्ट रिमूवल का भी. तो
जब हमने डिस्कशन किया आप ज्यादा इंक्लाइन थे फुल ब्रेस्ट रिमूवल की ओर, उसके कोई पर्टिकुलर कारण? बिकॉज इतनी यंग एज पे जैसे आपने कहा टू लूज एन ऑर्गन, सब लोग 2 बार सोचते हैं, तो आपका क्या थॉट प्रोसेस था टू गो फॉर फुल रिमूवल एज कंपेयर टू पार्शियल रिमूवल? फॉर मी मतलब कि बेटर सर्वाइवल इज अ मतलब कि ज़्यादा उसकी चांसेस होने चाहिए। ऑर्गन तो हम बाद में रिकंस्ट्रक्ट करा सकते हैं, तो वी शुड ऑलवेज टेक ऑन द लाइफ, मतलब हमें लाइफ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए ना कि ऑर्गन को। काफ़ी लोगों के तो लिम्स और मतलब काफ़ी पार्ट्स रिमूव हो जाते हैं। आई वॉज दिस इज अ सुपरफिशियल पार्ट, तो फिर से हम रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। So therefore I choose for. So like गरिमा said, options दोनों होते हैं and survival दोनों के अंदर almost same है, but the chances of cancer coming back locally उसी जगह थोड़ा सा ज़्यादा, हल्का सा माइनर ज़्यादा रहता है अगर organ save करते हैं। So you know young age पे इनका aggressive cancer था, so she took a decision of getting it removed and as she rightly said कि वो reconstruction फिर से किया जा सकता है। So गरिमा, कीमो से बहुत लोगों को डर लगता है, सबसे ज्यादा डर ही कीमो से लगता है। व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस ड्यूरिंग कीमोथेरेपी? और पहली कीमो से स्टार्ट होने से एक दिन पहले आपके दिमाग में क्या क्या थॉट प्रोसेस जा रहे थे? एक्चुअली कीमो का नाम ही इतना मतलब डेंजरस है कि लोग सुनते हैं तो रोने लगते हैं, या फिर काफ़ी ज़्यादा डेंजरस नाम है। इवन आई थॉट द सेम। तो फर्स्ट डे कीमो में जब मतलब कि मेडिसिन स्टार्टेड तो ऑल ऑफ देम सेड कि आपको रिएक्शंस हो सकते हैं, काफ़ी सारी बुरी चीज़ें जितनी भी थी कि हेयर लॉस हो जाएगा, सारा सब कुछ माइंड में आ जाता है। पर मतलब कि जब फर्स्ट मेडिसिन जब मतलब कि उन्होंने दिया फर्स्ट डोज में आई वॉज नॉर्मल, तो मतलब 3rd डे तक फटीग था, लेकिन 3rd डे के बाद नॉर्मल होना शुरू हो गया था। और आफ्टर फर्स्ट डोज के 14 डेज बाद हेयर लॉस शुरू हो गया था। तो हेयर लॉस मतलब जब होता है तो आई हैड अ वेरी लॉन्ग हेयर, तो मतलब काफ़ी थोड़ा बुरा लगा था, पर ठीक है, मतलब ये पार्ट था ट्रीटमेंट का, तो होना ही था वो तो। पर सेकेंड कीमो के बाद जो है ट्रीटमेंट बेटर होना शुरू हो गया, क्योंकि आपकी बॉडी जो वो यूज्ड हो जाती है कीमोथेरेपी के, तो आपको फटीग कम होता है। एंड वन थिंग विच आई डिड, मैंने खाना बंद नहीं किया कभी भी। एंड इवन माई पेरेंट्स जो है उन्होंने मतलब जब मुझे भूख नहीं लगती थी वो ज़बरदस्ती मतलब बोलते थे कि आप खाओ, एंड एवरीबडी शुड डू डैट, क्योंकि अगर आप खाना छोड़ दोगे तो आपकी बॉडी फिर फाइट नहीं कर पाएगी कीमो को, और उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स आपकी बॉडी में पड़ने लगे। सो प्रॉपर डाइट बहुत ज़रूरी है कीमो के दौरान, एंड आप कहीं से भी अगर कीमो करवा रहे हैं तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से प्रॉपर डाइट के बारे में जानिए, दैट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू। सो गरिमा, कीमो स्टार्ट होने से पहले क्या आपने और पेशेंट से बात की, या और ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट से उनसे बात करके आपको हौसला मिला कि यू नो मैं भी ये कीमो आराम से करवा पाऊंगी? या द फर्स्ट डे जब मैं आपसे मिले थे तो आई वॉज क्राइंग लाइक वेरी बैड, और आई थॉट कि लाइफ का एंड है, और हम सोच नहीं पाते हैं कि इसके बाद भी लाइफ मतलब कि पॉसिबल है। बट देन आई मेट मेघा दी, वन ऑफ द पेशेंट है, एंड उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, उनको देखा तो उनको देख कर लगा व्हेन शी इज़ पॉजिटिव, मतलब कि अगर वो कर पा रहे हैं, बेयर कर पा रहे हैं, तो हम भी कर लेंगे। एंड आपको मुझे जो भी इशूज़ आता था मैं उनसे बीच बीच में कॉन्टैक्ट करती थी, और मतलब काफ़ी अच्छे से उन्होंने गाइड किया था। तो अगर आप किसी भी पेशेंट से इंटरेक्ट करते हैं तो आपको ज़्यादा बेटर मतलब कि चांसेस रहेंगे पता करने। सो गरिमा राइट, आप और पेशेंट से बात करिए, सपोर्ट ग्रुप्स ज्वाइन करिए, उनके एक्सपीरियंस से आपको काफ़ी सीखने को मिलेगा, और जो आपकी एंजाइटी है, जो स्ट्रेस है, वो कम हो पाएगा। सो गरिमा, कई लोग कहते हैं कि हम तो काम ही नहीं कर पाएंगे कीमो के दौरान, बट यू केप्ट ऑन वर्किंग, आपने अपनी जॉब नहीं छोड़ी, तो उसका कैसे आपने कोप अप किया, और उसका क्या फायदा या नुकसान था टू कंटिन्यू दैट जॉब ड्यूरिंग योर कीमोथेरेपी? एक्चुअली देयर इज अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स। नुकसान तो शायद मतलब आपकी बॉडी टायर्ड है तो आपको कभी लग सकता है कि मुझे ब्रेक ले लेना चाहिए, पर मेंटली आप अगर बिजी रहेंगे तो यू विल नॉट हैव टाइम टू थिंक फॉर नेगेटिव थॉट्स। आपके दिमाग में इतना कुछ उल्टा सीधा आएगा ही नहीं जो आपको मतलब रेस्ट्रिक्ट करना पड़े। आप बिजी रहोगे, आप अपने काम में मतलब एनगल्फ रहोगे, तो दैट्स द बेस्ट थिंग अगर आप कुछ कर सकते हो कीमोथेरेपी में। सो वन इज द डाइट एंड नेक्स्ट इज द कीप योरसेल्फ वेरी वेरी बिजी। राइट, सो काम करने से यू कीप योर माइंड डाइवर्टेड, आप कैंसर के बारे में नहीं सोचते रहते हैं। सो एज गरिमा सिंह, कीप योर सेल्फ बिजी, सराउंड योर सेल्फ विद पॉजिटिव पीपल, उससे काफी फायदा मिलता है। सो इनवेरिएबली देखो हेयर लॉस होता है गरिमा, ठीक है, एंड बॉडी आपकी थोड़ी सी चेंज होती है, तो
लोगों का क्या रिस्पॉन्स था आपके प्रति जब आप इतने यंग थे, काम पे जाते थे, या घर में लोगों का क्या रिस्पॉन्स था, एंड हाउ डिड यू डील विद दैट? एक्चुअली लोगों का रिस्पॉन्स तो ऐसा था कि मतलब कि आप तो बहुत फिट रहते थे, आपको कैसे हो सकता है ये, या फिर आप तो बहुत अच्छे दिखते थे एंड ऑल ऑफ अ सडन यू आर लुकिंग लाइक दैट। सो आई सेड कि मतलब ठीक है, अगर हमारे पार्ट में था ये होना तो हो गया, लेकिन आप जो है वो बेस्ट जो कर सकते हो वो करिए। एंड मतलब आप अपने आप में पॉजिटिव रहिए, आपके हेयर्स है या नहीं है, योर पर्सनैलिटी शुड बी गुड and not your hairs and your face. So I worked on my personality a lot. Before that I was मतलब कि मैं ज़्यादा नहीं बोलती थी and मतलब बहुत सारी चीज़ें थी, जब मेरा अपीयरेंस खराब थी तो I worked on myself, so that's better. सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट जो ये फिजिकल चेंजेस हैं ये थोड़े समय के लिए रहते हैं, फिर वापस नॉर्मल हो जाते हैं, बाल वापस आ जाते हैं, पर ज़रूरी है आपकी पर्सनालिटी एंड यू नीड टू बी स्ट्रॉन्ग ड्यूरिंग दिस ट्रीटमेंट। एंड उन्हीं लोगों से अपने आप को सराउंड करिए जो आपकी मदद करेंगे, जो नेगेटिव बोल रहे हैं, जो आपको और परेशान कर रहे हैं, उन लोगों से दूर रहना बेहतर है कैंसर ट्रीटमेंट के दौरान। सो गरिमा, अब ट्रीटमेंट आपका खत्म होने वाला है, ऑलमोस्ट 1 साल हो गया है, यू हैव जस्ट 1 सेशन ऑफ योर टारगेटेड थेरेपी लेफ्ट। तो आगे के लिए हाउ हैव यू प्लान, मतलब अब आपका कभी कभी डर लगता है कि ये बीमारी वापस आ सकती है, उस डर से आप कैसे डील करते हैं, एंड आगे के बारे में आपके क्या थॉट्स हैं? व्हाट हैज कैंसर टॉट यू, अगर मैं पूछूं तो आपसे? One thing which cancer has taught me is live in present. We don't know about future. और ये मतलब कि काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि आपको रिकर हो सकता है तो आप तो बहुत टेंशन में रहते होंगे, तो वी शुड नॉट लिव लाइक दैट। हमें कुछ नहीं पता, इवन इन द टाइम ऑफ कोविड किसी की भी गारंटी नहीं है, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर। लिव इन प्रेजेंट एंड बी हैप्पी इन प्रेजेंट, एंड दिस इज व्हाट आई डिड। एंड for cancer treatment, I don't know what will happen in future, but I am going to take full care of myself. मतलब जो भी best exercises कर सकते हैं, डाइट ले सकते हैं, तो I will do best from myself, और बाकी rest is on the God. I have faith that I will be treated. तो कई लोग कहते हैं कि अब जब कैंसर हो गया, ब्रेस्ट कैंसर, तो एकदम चीनी खानी छोड़ दो, एकदम दूध पीना छोड़ दो, तो क्या आपने पूरा एलिमिनेट कर दिया दूध और चीनी अपनी डाइट से, या उसको कम मॉडरेशन में रखा? I have kept in moderate even now. अगर मुझे कभी ज़रूरत लगती है तो I take that. I do not starve my body कि मतलब मुझे चीनी नहीं खानी है, और मिल्क भी I take in a moderate, उसमें मतलब हल्दी मिक्स करके मैं मतलब मिल्क और ले लेती हूँ। एंड बेटर अगर आप नेचुरल शुगर्स पे मतलब कि हनी या फिर जैगरी पे डिपेंडेड हो, और मतलब जो आर्टिफिशियल शुगर है उससे यू कैन कीप अ डिस्टेंस। रेस्ट आई डिडंट स्टार्व माई सेल्फ फॉर एनीथिंग। Great. Thank you, Garima. Thank you for sharing your thoughts with us and taking out time. Thank you. I would like to add मतलब कि this sir has been so supportive. मतलब कभी भी आप मैसेज करो, and 24/7 he was available and he motivated us so much, and the whole team. भावना मैम, संदीप सर, सुपेंद्र दी एंड संदीप सर, अरुण सर, everybody was so good, and किसी को भी आप कभी भी मैसेज करो, they were all ready to help you. So this is a homely like मतलब आपको एकदम होम जैसी फील आती है। और हम मूवीज देखते थे एंड आई वॉज ऑलवेज वेटिंग टू कम हियर, बिकॉज हम मूवीज प्लान करके आते थे कि हम यहाँ पे मूवीज देखेंगे। सो मतलब टेक योर ट्रीटमेंट, कुड बी अ फन ऑल्सो, सिर्फ सफरिंग नहीं होती है, फन भी हो सकता है, तो दैट्स ऑल। थैंक यू गरिमा।